नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। टेक्निकल अग्राव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो को ही आगे बढ़ाते हुए और उसी सेक्शन पर हम आज फिर से बात करेंगे, क्योंकि जब हमारी ईएसटी बन जाती है उसके बाद भी कई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि ईएसटी बनने के बाद हमारे टीवी में डिस्प्ले नहीं आता, रास्टर नहीं आता, मतलब ब्लैक स्क्रीन रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है और इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो दोस्तों, जब हमारी ईएसटी अगर बन जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि डिस्प्ले अगर नहीं आता है ईएसटी बनने के बाद भी, तो हमें कहाँ पर क्या चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये सीआरटी बेस है, इस सीआरटी बेस पर ये जो पिन लगी है, ये 3 वायर वाली, तो यहाँ पर 180 वोल्ट और हीटर की सप्लाई ये 3 वोल्ट से 4.5 वोल्ट के करीब आती है। तो ये यहाँ पर चेक करना ज़रूरी है। इन वायर को देखना है, जो ये वायर यहाँ से जा रहे हैं बेस से, ये वाला वायर, ये देखिए। तो ये वायर यहाँ पे बीच में से कहीं कटा फटा तो नहीं है, या फिर यहाँ पर कहीं ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 180 वोल्ट एच हीटर और ये ग्राउंड, तो इनको ड्राई सोल्डरिंग के लिए भी चेक करना है। तो यहाँ पर वोल्टेज देखने के बाद यहाँ पर भी मिलने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें 180 वोल्ट और हीटर की सप्लाई, तो 180 वोल्ट इन तीनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पर मिलती है। तो ये वोल्टेज भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तीनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर पे वोल्टेज सेम आ रहा है, उसके बाद हीटर की सप्लाई, ये 2 चीज़, और तीसरी बात ये स्क्रीन कंट्रोल के G2 पॉइंट पे वोल्टेज, ये चीज़ें और मतलब ये वोल्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं और उसके बाद भी रास्टर नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना है कि जो सीआरटी है उसकी हीटर फिलामेंट है ना, उस फिलामेंट को चेक करना है, क्योंकि फिलामेंट अगर ओपन होगा तो भी रास्टर नहीं आएगा। ये भी देखना है कि फिलामेंट जल रहा है या नहीं जल रहा है, ठीक है। उसके बाद भी अगर रास्टर नहीं आता है, फिलामेंट भी जल रहा है और यहाँ पर वोल्टेज भी आ रहे हैं, और फिलामेंट यहाँ पर वोल्टेज आएगा तभी जलेगा, और फिलामेंट जलने के बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आता है, तो हमारे को जो ये ईएसटी है, इस ईएसटी पर ये कंट्रोल लगा है, स्क्रीन कंट्रोल, आप देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन कंट्रोल है, इसको थोड़ा सा बढ़ा करके देखना है, इसको बढ़ा देना है, इस तरह से बढ़ा देना है। बढ़ाने से डिस्प्ले पर रिट्रेस लाइन के साथ रास्टर आना चाहिए, और इसके बाद भी इसको पूरा बढ़ाने के बाद भी रिट्रेस लाइन के साथ रास्टर नहीं आता है, तो फिर हमारे को ये जो बेस है, इस बेस को चेंज करना है। तो सीआरटी बेस है, ये बेस ख़राब होगा तो भी नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा। और दोस्तों, अब बात आती है कि जब हमने ये सीआरटी बेस भी चेंज कर दिया और फिलामेंट पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, फिलामेंट जल रहा है, उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो इसके बाद क्या करना है। तो इसके बाद दोस्तों, ये जो स्क्रीन कंट्रोल है, इसका भी हमें डाउट रहता है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है कि मल्टीमीटर को डीसी के रेंज में रखना है
और ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे लगाना है और रेड प्रोब को यहाँ पे, ये G2 पॉइंट है इसका, इस G2 पॉइंट पे रखना है। और फिर G2 पॉइंट पे रखने के बाद भी इस स्क्रू कंट्रोल को इस तरह से घुमा के देखना है। जैसे जैसे हम इसको घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो यहाँ पर G2 पॉइंट पर भी स्क्रीन वोल्ट भी घटते बढ़ते जाएंगे, मतलब स्क्रीन वोल्ट भी कम ज़्यादा होंगे। तो ये वोल्ट वेरिएशन यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये वोल्ट वेरिएशन इस G2 पॉइंट पे मिल रहा है तो हमारा ये स्क्रीन कंट्रोल ओके है, स्क्रीन कंट्रोल भी सही है। अब दोस्तों सबसे मोस्टली फॉल्ट इसमें एक और आता है नो डिस्प्ले का। इतना सब करने के बाद भी EST बन रही है, फिलामेंट भी जल रहा है, बेस भी हमने चेंज कर दिया, स्क्रीन कंट्रोल भी हमारा सही है, उसके बाद भी अगर रास्टर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एक PF लगा है, PF कैपेसिटर, तो इस PF कैपेसिटर को चेंज कर देना है। इस PF कैपेसिटर को यहाँ से स्क्रीन वोल्ट के लिए ये वायर आ रहा है, ये वाला EST से आ रहा है, ये सीधा आप देख सकते हैं, जो ये EST से वायर आ रहा है तो ये सीधा यहाँ पर जा रहा है। तो ये और इस वायर के थ्रू यहाँ पर G2 पॉइंट पर वोल्टेज आती है। तो यहाँ पर वोल्टेज वेरिएशन मिल रहा है और उसके बाद भी रास्टर नहीं आ रहा, तो ये इस PF को चेंज कर देना है। ऐसा फॉल्ट मेरे पास पहले भी कई बार आ चुका है कि जो ये PF है, इस PF के शॉर्ट होने पर यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेंगे G2 पॉइंट पे, लेकिन ये बहुत कम होता है शॉर्ट, और यहाँ पर वोल्टेज वेरिएशन भी होता रहता है, उसके बाद भी रास्टर नहीं आता है। तो इस कंडीशन में इस कैपेसिटर को, चाहे ये ख़राब हो चेक करने पर या सही दिखा रहा हो, लेकिन हमें इस कैपेसिटर को चेंज कर देना है। तो इस कैपेसिटर के चेंज करने पर 100% रास्टर आएगा। इस कैपेसिटर को चेंज करने के बाद 100% रास्टर या डिस्प्ले ज़रूर आएगा, क्योंकि कई बार ये शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पर वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं, और शॉर्ट होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज G2 पॉइंट पर नहीं आती। लेकिन कई बार ये भी देखा है कि ये शॉर्ट नहीं होता और यहाँ पर वोल्टेज आते रहते हैं और उसके बाद भी रास्टर नहीं आता, लेकिन उस कंडीशन में भी ये कैपेसिटर को चेंज करके देखना चाहिए। ये कैपेसिटर ही ख़राब होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस कैपेसिटर का बहुत बड़ा काम है यहाँ पर, और इस कैपेसिटर की वजह से ही ये फॉल्ट आता है। और दोस्तों इतना सब करने के बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो हमारा पिक्चर ट्यूब भी ख़राब हो सकता है। और इतना चेक करने के बाद भी अगर रास्टर नहीं आ रहा है, नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे को इस बोर्ड को किसी दूसरे CRT पर चेक करके देख लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों नो डिस्प्ले का फॉल्ट क्लियर हो जाता है, सही हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर ही देना, साथ ही अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबाना, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और फिर से हम इसी बोर्ड पर दूसरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।